नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम शांति नगर में इस तरफ सेक्टर 4 है और मेरे पीछे सेक्टर 1 है। और ये देख रहे हैं, ये जो बूथ बनाए हुए थे यहाँ पर, ये अवैध तरीके से यहाँ पर बूथ लगाए गए थे। कई वर्षों से अवैध तरीके से चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से फेरी वालों का जो आतंक बढ़ गया था और उन्होंने दुकानदार को से मारपीट की थी दुकान में घुसकर, उसको लेकर यहाँ की राजनीति गर्मा गई है। ये जो सारा का सारा जो प्रताप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा प्रताप है यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों का, जो सरेआम हफ्ता लेते हैं। तभी तो ये सरेआम भी इस तरह बनते हैं। बाद में जब महानगर पालिका के गले में आ जाती है बात, तो ये उठाया जाता है। कई वर्षों से इसी तरह चल रहे हैं अवैध तरीके से। हजारों रुपया का हफ्ता यहाँ से जाता है। आखिर में जब ये लगाए जाते हैं तब महानगर पालिका क्यों सोती रहती है, आंखों में पट्टी बांधती रहती है। आइए चलते हैं, इस पूरी मार्केट का आपको नज़ारा दिखाते हैं और वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे बिल्डिंग को, रहवासी इलाके को एक कमर्शियल में तब्दील कर दिया है। अभी आपको एक जगह दिखाते हैं, यहाँ से जब स्टॉल खाली हो रहे थे तो स्टॉल का जो सामान है किस तरीके से पहले माले पे गया है, वो दर्शकों को भी आपको बताना चाहते हैं। फेरी वालों का आतंक वहाँ पे खाली करना था, वहाँ से खाली कराने के लिए रेजिडेंस में यहाँ पर आकर यहाँ पे सामान रख दिया गया और महानगर पालिका के सामने सामान उठाकर यहाँ पे रखा गया है। अब ये महानगर पालिका को सोचना है कि आखिर में ऐसा क्यों। दर्शकों, शांति नगर सेक्टर नंबर 4 में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये बिल्डिंग में देखिए, यहाँ से ऊपर जाने का मार्ग है और फर्स्ट फ्लोर में जो रेसिडेंस थे उसको कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया है। पीछे बैक साइड में स्टेयरकेस निकाली हुई थी, अवैध तरीके से सीढ़ी बनाई गई थी। महानगर पालिका ने हंगामे के तहत उसे तोड़ दिया और ये पूरा जो बिल्डिंग है इसको पूरा तब्दील किया जा रहा था, कमर्शियल में तब्दील किया जा रहा था। हमारे पास सूत्रों से ऐसी जानकारी है, कोई अजहर नाम का व्यक्ति है जिसके 65 धंधे लगते हैं यहाँ पर, और 65 धंधे जो हैं वो किसी राजनेता के संरक्षण में है जो बीजेपी का राजनेता है और उसकी इसमें भागीदारी है। अब कौन सा राजनेता है, कौन स्थानीय नगर सेवक है, ये तो वरिष्ठों को सोचना है, लेकिन जनता समझदार है, जनता सब कुछ जानती है। इस मार्केट में फेरी वालों का इतना आतंक है कि लोगों का चलना भी दुभर हो जाता है। और जब सोमवार के दिन सोमवार बाजार लगाया जाता है तो उस बाजार में महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ तो लाजमी है, साथ में पिक पॉकेटिंग भी होती है, कई छीनैती की घटनाएं होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी खामोश रहता है। महानगर पालिका की नींद तब खुलती है जब कोई बड़ा हादसा होता है। मेरा नाम जयशंकर सिंह है और मैं एक ही श्रमवीरों की जो संस्था है आज़ाद हॉकर्स यूनियन, उसके मीरा भाईंदर का अध्यक्ष हूँ। और मीडिया से सरोकार होने का सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 3-4 दिनों से मीरा भाईंदर में फेरी वाले और व्यापारियों को लेके जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, मैंने सोचा कि कम से कम उस विषय पे अगर मेरे 2 शब्द चले जाएं तो जो एक शांति नगर में अशांति, फेरी वालों और बड़े दुकानदारों में ये दंगा फसाद, ये जो चीज़ एकदम टोटल झूठ है। मैं उसी का क्लैरिफिकेशन करने के लिए आज यहाँ हाजिर हुआ। दुकानदार के घर अंदर जो मारपीट हुई है वो सब झूठ है सर, किसी भी छोटे मोटे झगड़े को लेकर अगर उसको दंगे का रूप दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत देश के हर गली कोने पे झगड़ा होगा। हो सकता है किसी कारणवश वो दुकान वाले को नहीं पता हो कि ये फेरी वाला है, फेरी वालों को नहीं पता हो ये दुकान वाला है। कि दुकानदार करोड़ों की दुकानें लेके बैठे हैं और उन्हें मार खानी पड़ रही है, तो वो शर्मनाक घटना नहीं है? वो गलत है, शर्मनाक है। मैं उसका पूरी तरह से निषेध करता हूँ। आप उसको झूठ करार नहीं, मैं झूठ नहीं दे रहा हूँ। अभी आपने कहा नहीं, मैंने कहा वो मनभेद है, मतभेद नहीं है। वो व्यापारी और फेरी वालों का झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। वो अगर गलत फहमी में हुआ तो मनभेद है। तंबू बांध रखे हैं, वो लीगल है सब? नहीं, उसके लिए सब महानगर पालिका है, हमारी पुलिस फोर्स है, सारे लोग हैं, वो लोग सब देखेंगे। कि हफ्ता क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है, खुल के बताइए ना। हफ्ता देखिए, आप जो देने की बात कर रहे हैं ना, हफ्ता देना फेरी वालों की मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर आप कोई धंधा लगा के बैठे हैं कांच का, आपने 20 रुपए का सामान लाया है, आपने 1 रुपया दे दिया फेरी वालों के पावती का,
जिसका टेंडर महानगर पालिका ने निकाला है। अब अगर आप उस 1 रुपए को नहीं करोगे तो महानगर पालिका की गाड़ी आती है, आपका धास नूस करती है कि भाई वो शशि का कंप्लेंट था, केतन जी का कंप्लेंट था, वो नगर सेवक का कंप्लेंट था। तो एक गरीब फेरी वाला जो दिन में 100-200 रुपया कमाता है वो कहाँ से लोगों को झेलेगा? इसके लिए सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं इस मीरा भाईंदर में जब पहली बार आया तो उसका सबसे बड़ा कारण था हफ्ता। मैंने आने के बाद यहाँ जो हफ्ता बंद करवाया, ऐसे ऐसे लोग हफ्ता लेते थे, बोलते थे कि 1000 रुपया महीने का दो, फेरी वाले 1000 रुपया देते थे और वो अगला बोलता था परवड़ता नहीं है। नाम बताइए, नाम बताइए, खुल के जनता को मालूम नाम पड़े, बताइए। उनका चेहरा एक्सपोज करेंगे। करेंगे यस करेंगे, यस, वक्त आने दीजिए, वो भी आप बताइए करेंगे ना, खुल के बताइए वक्त ना। आने दीजिए। आरोप तो कोई भी किसी पे लगाते हैं, आप बताइए खुल देखिए, के। हम आरोप नहीं, मेरे हाथ में जब सबूत आ जाएगा, आप लोगों के चैनल पर प्रताप सरनाइक जी ने खुद चिल्ला कर कहा है कि जो नगर सेवक हफ्ता लेते हैं वो सुधर जाए। आपको अब क्यों कौन डर लग लेते रहा हैं? है? आपको क्यों डर लग रहा है? आपके तो गरीब आपको हूँ। यूनियन के अध्यक्ष हो, गरीब हूँ, क्यों डर लग रहा है फेरी आपको? वाला हूँ। क्यों आपके डर फेरी लग- वाले क्यों देते हैं डर हफ्ता? लगना लाजमी आपके है। फेरी वाले क्यों कल हफ्ता उनको देते हैं? हटा दिया जाएगा, हाँ? हटा दिया जाएगा, मजबूरी है। मैंने फिर कहा कि एक गरीब की मजबूरी होती है हफ्ता देना, क्या करेगा वो इतना बड़ा आदमी नहीं है कि कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए। सिंह जी, एक तरफ आप कानून की दुहाई देते हो, कानून का सम्मान करते हो, मान सम्मान बता रहे हो, दूसरी तरफ अगर आप कानून को मानते हो तो भारतीय कानून के हिसाब से हफ्ता लेना और हफ्ता देना दोनों गुनाह है, दोनों क्राइम है। तो आपको नहीं लगता कि पहली कार्रवाई आप लोगों पे ही होनी चाहिए? सर, हमने कितनी बार आपने भी गुनाह किया ही है, आपने बिल्कुल हफ्ता किया। दिया तो आपने गुनाह किया है, बिल्कुल आपने क्राइम किया है, मैं तो आप पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी सर चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मुझ पे कार्रवाई। अगर आके प्रशासनिक तौर पर, लीगल तौर पर मुझे लेटर देके, सम्मन देके पूछा जाएगा कि आप हफ्ता क्यों देते हो, मैं बोलूंगा साहब मेरे ऊपर केस लो एक हफ्ता देने का। गरीब जो होता है, जो अपनी रोजी रोटी कमा के अपना परिवार पालता है, उसको ये लगता है कि शाम को मैं धंधा बंद करके अगर जाऊंगा तो हो सकता है वो बड़ा आदमी है, बड़ा नेता है, बड़ा गुंडा है, बड़ा नगर सेवक है। कौन है वो कौन है? सर हर कदम पे है केतन जी। नाम लीजिए ना। नहीं, नाम लूंगा मैं, आपके वक्त पास आने से दीजिए, जिसने पैसा लिया है, हफ्ता लिया, उसका नाम लीजिए ना। वक्त आने दीजिए, मैं लूंगा। दर्शकों, यूनियन के लीडर ने जिस तरीके से कैमरे के सामने बोलना चाहा, लेकिन गोलमोल जवाब दिया कि हफ्ता कौन लेता है, किसको दिया जाता है, वक्त आने पे कहेंगे। वक्त आने पे क्यों कहते हो? अगर आप हफ्ता देते हो तो सरेआम कहो। और आप अगर 2013 से पहले यहाँ फेरी का धंधा लगाते हो तो फिर आपको हफ्ता देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इससे साफ जाहिर होता है कि फेरी वाले नेता भी, उनकी मंशा भी सही नहीं है, तभी तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। सारी मिलीजुली सरकार है। फर्स्ट फ्लोर में जो ये तब्दील किया गया है रेसिडेंस को, क्या महानगर पालिका ने इसकी परमिशन दी है? चेंज ऑफ यूज़र की दी है? अगर महानगर पालिका ने इसकी परमिशन दी है तो इसकी परमिशन रद्द की जाए, ताकि रहवासी इलाकों में इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी, व्यापारी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। जब ये हमला हुआ, मामला गरमाया, तो पुलिस देखो कितनी मुस्तैद है हमारी। पुलिस वहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे दलबल खड़ा है, लेकिन यही पुलिस अगर 12 महीने यहाँ मुस्तैदी करके इसी तरह से मुस्तैदी से खड़ी रहे तो एक भी फेरी वाला यहाँ पे पनप नहीं सकता। क्योंकि एक फिल्मी डायलॉग था, अगर पुलिस वाला चाहे तो मंदिर से एक जोड़ा जूते का भी कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन सबकी आंखों में पट्टी बंधी है, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए और सभी को मलाई मिलती है, तभी तो आंखों में पट्टी है और खामोशी है।